अक्रूर जी कहते हैं महाराज कंस से कि महाराज विचार आपका अच्छा है कि बच्चे को यहाँ लाया जाए और उनके साथ क्या होगा, सोच आपकी अच्छी है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने सब कोई देखते हैं, कहाँ तक सफल होगा ये तो ऊपर वाला जाने। कुछ नहीं, तुम रथ लो और निकलो। प्रातः रात्रि में ही महाराज कंस के रथ को लेकर के आए और सुबह होते ही अक्रूर जी ब्रज के लिए रवाना हो गए और संध्या होते होते गोकुल में पहुंच गए। और संध्या के समय थी। भगवान श्री कृष्ण गौचरण करके अभी घर आए ही थे और अपनी गैया मैया का भोजन का इंतजाम कर ही रहे थे। उसी समय रथ आकर दरवाजे में लगा। कन्हैया दौड़े दौड़े आए तो देख रहे हैं कि अक्रूर चाचा आए हुए। अक्रूर चाचा को प्रणाम किए, लेकिन वो सीने से लगा लिए, गले से लगा कर कहने लगे कि हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं कृष्ण। लेने के लिए आए हैं, कोई प्रायोजन? बोले प्रायोजन यही है कि कंस तुम्हें बुलाकर मारना चाहता है, उनकी इच्छा यही है। कन्हैया बोले कि चाचा जो बातें आप हमें कहे वो मैया और बाबा से नहीं कहिएगा, नहीं तो वो हमें जाने नहीं देगा। आपको सिर्फ ये बताना है कि हम वहां धनुष यज्ञ की मेला देखने के लिए जा रहे हैं, बस इतना ही बताना है कि कन्हैया और दाऊ दोनों को धनुष यज्ञ मेला देखने के लिए जाना है, उसी को लेने के लिए हम आए। और बाकी राज की बात आप अपने तक ही रखिए और हम ही जाने। ब्रज में चर्चा का विषय बन गया कि कन्हैया को लेने के लिए आए हैं और सभी को पता चलने पर इधर नंद बाबा के पास अक्रूर आके कहते हैं कि हम कन्हैया को लेने आए हैं। कन्हैया अपने बाबा से कहते हैं कि मैं धनुष यज्ञ की मेला देखना चाहता। बाबा नंद कहते हैं कि आज तक कभी और कहीं तुम्हें अकेले जाने के लिए मैंने नहीं दिया, तो मैं कैसे तुम्हें अकेले जाने दे सकता हूं, इसलिए तुम मथुरा नहीं जा सकते। बाबा ऐसी बात है तो आप भी चलें। तब नंद बाबा बोले कि हाँ ये बात ठीक है, अगर मैं चलूं तो ठीक है। बाबा नंद ब्रज में चर्चा करवा दिए कि जो मथुरा का मेला देखना चाहता है वो जा सकता है। और इधर गोपियां भगवान उनसे बिछड़ेंगे रात्रि में अपने अपने घर पर सभी रो रहे कि कल प्रातः कन्हैया हमसे बिछड़ेंगे। कल प्रातः होते ही कन्हैया हमसे बिछड़कर मथुरा चले जाएंगे। और
कुछ सखियां आपस में बैठकर चर्चा करती है कि रे बहना, कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं। इनका नाम अक्रूर किसने रखा? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। अक्रूर किसने रखा? ये हमसे कन्हैया को लेकर जाएंगे, हमारे हृदय के टुकड़े को लेकर जाएंगे, जिसे हम अपने मन में बसा कर रखते हैं, उन्हें लेने के लिए आए हैं। इसका नाम अक्रूर किसने रखा? इसका नाम क्रूर होना चाहिए। एक सहेली कहती है कि हे सखिया, ऐसा हो कि भगवान सूर्य से प्रार्थना करें कि हे भगवान, सूर्य हो ही नहीं, सूर्य उदय हो ही नहीं, प्रातः काल हो ही नहीं, रात्रि में ही समय व्यतीत हो। हम इन कष्टों को झेलने के लिए तैयार हैं, पर कन्हैया को जाने देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कन्हैया हमें छोड़कर जाते हैं तो हमारी प्राण निकल जाए, हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। मानो कोई गोपियां रात्रि में विश्राम न की हो, रात्रि जागरण की हो कि कब प्रातः होगी, जो कृष्ण चला जाएगा, और उनके रथ को हम रोक लेते। समय बीता, काल चक्र है, चाहने पर भी प्रातः हुई और अक्रूर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर और अपनी रथ को तैयार कर जाने की तैयारी करने लगे। नंद बाबा, यशोदा मैया रोने लगे। मैया यशोदा कृष्ण को पकड़ लिए, माता रोहिणी दाऊ को पकड़ लिए। कहते हैं कि बेटा, तुम हमें छोड़कर मत जाओ, हमारे मन में नाना प्रकार की भय उत्पन्न हो रहा है। कब से फोन आया? हमें डर सा लग रहा है बेटा, मैं चाहता हूं तुम मत जाओ। कन्हैया मैया को प्यार से समझाते हैं, मैया तू चिंता ना करो मैया, 2 दिन की बात है मैया, आज जाऊं, कल रुकूं और परसों आ जाऊं, चिंता ना करो मैया, आज जाऊं, कल मेला देखो और परसों घर को आ जाऊं मैया। 2 ही दिन की तो बात है मैया, आज तो मैं जा ही रही हूं। कान्हा, एक पल तुम्हें देखे बगैर मैं रह नहीं सकता। 2-3 दिन की बात मैं कैसे रह सकूं? मानो मेरा प्राण अवरुद्ध हो जाएगा। कन्हैया, तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। कन्हैया मैया के अखमन के आंसू पोंछते मैया को पकड़ कर कहते, मैया तू बहुत भोरी है रे, तू बहुत भोरी है। और भोरी, इतनी भोरी ना हो मैया, थोड़ी तो कठोर बनो। 2 दिन की बात है मैया,
2 दिन बीते कि तीसरे दिन मैं आ जाऊंगी मैया। मैया कन्हैया से कहते हैं तू बड़ा कठोर है रे, तेरा हृदय बहुत कठोर है, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं अपनी माँ की, अपने पिता की। जो पिता एक साइड रो रहे हैं, बाबा नंद एक कोने में खड़े होकर के रो रहे हैं। और मैया को बाबा नंद समझाते हैं कि यशोदा काय को चिंता करे है, मैं लल्ला के साथ रहूंगा ना। समय ऐसा है कि जाने देना कोई नहीं चाह रहे, पर एक दूसरे को सब दोनों समझा रहे। भैया को बाबा नंद समझा रहे कि रो मत, मैं लल्ला के साथ हमेशा रहूंगा। मैया रोती रही, कन्हैया समझाते रहे। इधर अक्रूर जी रथ तैयार कर रथ के पास आ गए और खड़े हैं। कहते हैं कि कन्हैया जितना जल्दी चले उतना अच्छा है, मार्ग दुर्गम है और समय से हमें मथुरा पहुंचना है। कन्हैया कहते हैं चाचा थोड़ी माँ को तो समझा लूं, थोड़ी बाबा को तो समझा लूं, अखियन के आंसू तो पोंछ लूं, न जाने कब क्या हैगे। अक्रूर जी भी यह दृश्य देखकर रोने लगते। जैसे ही प्रातः हुई, ब्रज की सारी गोपांगनाएं बाबा नंद के दरबार पर आकर खड़ी हो गई और चारों तरफ से अक्रूर जी के रथ को घेर ली। सभी कहने लगे कि अक्रूर तेरा रथ मेरे जीते जी नहीं जा सकता, मेरे मरने के बाद ही तेरा रथ यहां से जा सकता है, क्योंकि तुम मेरे प्राण प्रिय प्रीतम को ले जाना चाह रहे हो। तो कन्हैया के जाने के बाद इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कोई दाम नहीं है। हे अक्रूर, तुम्हें लगता है कि कन्हैया को ले जाना आवश्यक है तो मेरे ऊपर से रथ चला कर ले जा। गोपियां मार्ग पर लेट जाती है। अक्रूर जी इन सारे दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। संभवतः प्रयास करते हैं गोपियों को समझाने का, पर कोई भी गोपियां अक्रूर की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। तब अंत में बाहर आकर कन्हैया समझाते हैं सभी गोपियों को कि हे गोपियां, हे ब्रजांगनाएं, आप चिंता ना करें, कुछ पल की ही बात है।
बस 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद मैं फिर आप सबों के समक्ष रहूंगा। न जाओ छोड़ कर मोहन। वहां से जैसे ही निकलते हैं, सामने में राधा रानी आ जाती है और प्रार्थना करने लगते हैं कि हे मोहन, सभी को तो आप समझा दिए, पर आप हमें कैसे छोड़कर जा रहे हैं? हम जी सकेंगे आपके बगैर? आपके बगैर हम सांस नहीं ले सकते हैं। हे मुरारी, हे गिरधर, हे गोपाल, आप मेरे अंग अंग, मेरे रोम रोम में आप बसे हुए हैं, और आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? राधा रानी के रथ को रोकते हैं और विलाप करते हैं राधा रानी। न जाओ छोड़ कर मोहन, ये राधा रह न पाएगी। न जाओ छोड़ कर मोहन, ये राधा रह न पाएगी। न जाओ छोड़ कर मोहन, ये राधा जी ना पाएगी। न जाओ छोड़ कर मोहन, ये राधा जी न पाएगी। बहेंगे आंसू आँखों से, बहेंगे आंसू आँखों से, अधर मुस्कान जाएगी। बहेंगे आंसू आँखों से, अधर मुस्कान जाएगी। न जाओ छोड़ कर मोहन, ये राधा जी न पाएगी। न जाओ छोड़ कर मोहन, ये राधा जी न पाएगी। हुई क्या भूल मुझसे जो दिया है गम हमें गहरा। हुई क्या भूल हमसे जो दिया है गम हमें गहरा। हुई क्या भूल मुझसे जो दिया है गम हमें गहरा। हुई क्या भूल हमसे जो दिया है जग हमें गहरा। हमारा छोड़ कर गोकुल कन्हैया क्यों चले मथुरा। हमारा छोड़ कर गोकुल कन्हैया क्यों चले मथुरा। तुम्हारे बिन भला राधा उम्र कैसे बिताएगी। तुम्हारे बिन भला राधा उम्र कैसे बिताएगी। न जाओ छोड़ कर मोह
रुदन करते सभी बाला सिसकती गोपियाँ सारी। रुदन करते सभी बाला सिसकती गोपियाँ सारी। दुखित है नंद जसुदा भी, निकल है बाल नर नारी। दुखित है नंद जसोदा भी, विकल है बाल नर नारी। बिचारी माँ जसोदा अब किसे माखन खिलाएगी। बिचारी माँ यशोदा अब किसे माखन खिलाएगी। न जाओ छोड़ कर मोहन, ये राधा जी न पाएगी। न जाओ छोड़ कर मोहन, ये राधा जी न पाएगी। कहेंगे आंसू आँखों से अधर मुस्कान जाएगी। कहेंगे आंसू आँखों से अधर मुस्कान जाएगी। कदम पर बैठ कर अब कौन वस्त्रों को चुराएगा। कदम पर बैठ वस्त्रों को कौन चुराएगा। कदम पर बैठ कर अब कौन वस्त्रों को चुराएगा। कदम पर बैठ कर अब कौन वस्त्रों को चुराएगा। मधुर वंशी बजा कर कौन मधुवन में बुलाएगा। मधुर वंशी बजा कर कौन मधुवन में बुलाएगा। रचाया रास को तुम संग वो बातें याद आए। रचाया रास को तुम संग वो बातें याद आए। न जाओ छोड़ कर मोहन, ये राधा जी न पाएगी। न जाओ
अकेला छोड़कर हमको चले मथुरा को जाओगे अकेला छोड़कर हमको मथुरा को जाओगे अकेला अकेला छोड़कर हमको चले मथुरा को जाओगे अकेला छोड़कर हमको चले मथुरा को जाओगे भुला कर भी हमें कान्हा नहीं भूल पाओगे भुला कर भी हमें कान्हा नहीं तुम भूल पाओगे हमारी धड़कने अब तो विरह का राग गाए हमारी धड़कने ओ विरह का